नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। मैं सुभाष नायक साइकोलॉजी क्विज के साथ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, एचटेट, पीटेट व अन्य राज्यों की जो टेट परीक्षाएं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया? ए. अल्फ्रेड बेने, बी. टर्मन, सी. कैटल, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी. कैटल ने। कैटल ने सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया 1890 में। 1890 में इसने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिस पुस्तक का नाम था मानसिक परीक्षण व मापन। तो मानसिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैटल ने 1890 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेने साइमन बुद्धि परीक्षण किस भाषा में तैयार किया गया था? ए. जर्मन भाषा में, बी. फ्रेंच भाषा में, सी. अंग्रेजी में, डी. हिंदी भाषा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. फ्रेंच भाषा में। बेने साइमन परीक्षण जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बेने व साइमन ने मिलकर तैयार किया था और बुद्धि परीक्षण का सबसे प्राचीन और सबसे पहला बुद्धि परीक्षण यही था। 1905 में इसको बनकर तैयार हुआ था और जब सबसे पहले इसको बनाया गया फ्रेंच भाषा में, यह 3 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए था। उसके बाद में गोडार्ड ने 1911 में इसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किया। 1911 में पहले शुरू में था, 1905 में जब इसको बनाया गया तो ये फ्रेंच भाषा में इसको तैयार किया गया। उसके बाद में गोडार्ड महोदय ने यानी गोडार्ड नामक एक मनोवैज्ञानिक ने 1911 में इसका अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा है। यह परिभाषा किसकी है? कुंठा जिसको बगनाशा के नाम से भी जाता है, कुंठा जिसको बगनाशा के नाम से ही जाना जाता है। होता है क्या है कि ये देखो, अगर कोई मनुष्य या कोई प्राणी किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसे सफलता नहीं मिल पाती तो वह निराश हो जाता है, हार मान लेता है। ये जो निराशा का भाव है उसे ही कुंठा या बगनाशा के नाम से जाना जाता है। तो किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा है या बगनाशा है। तो यह परिभाषा थी जेम्स ड्रेवर की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, बी. केवल उदाहरण देने चाहिए, सी. केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, डी. उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता है? ए. गिलफोर्ड, बी. मैकडूगल, सी. फ्रॉयड, डी. किलपैट्रिक। तो मूल प्रवृत्ति होती क्या है? संवेग के बाद में होने वाली जो क्रिया होती है उसको मूल प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। पहले संवेग होता है फिर मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्ति शब्द का जो जन्मदाता है, मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता है वो है मैकडूगल, बी। मैकडूगल ने सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। अब देखो, मैकडूगल ने कुल 14 संवेग बताए जिनमें से भय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग बताया। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण संवेग है वो कौन सा माना इन्होंने? भय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड के रचयिता हैं? ए. कोहलबर्ग, बी. चॉम्स्की, सी. जीन पियाजे, डी. स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 1932 में इस पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बताया
कि 5 वर्ष तक का जो बालक होता है ना, उसमें नैतिकता का भाव होता है, गैर नैतिक होता है, यानी उसमें नैतिकता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए कोलबर्ग ने, बी वाटसन ने, सी फ्राइड ने, डी पियाजे ने। तो नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले दिया था अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने। इन्होंने क्या 1958 में, कब दिया? 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने कितनी 11 कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास यानी बालक के नैतिक विकास को मापने का प्रयास किया, जिनमें से हिंज की जो कहानी है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी है, हिंज की कहानी। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने। कब दिया? 1958 में दिया। कितनी कहानियाँ ली इसने? 11 कहानियाँ। सबसे जो प्रसिद्ध कहानी है वो कौन सी है? हिंज की कहानी, या जिसे हाइनेज की कहानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए फ्रायड, बी वाटसन, सी मेस्लो व रोजर्स, डी विलियम वुंट व टीचनर। तो इसमें क्या है, विभिन्न संप्रदायवादी हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रॉयड ने एक संप्रदाय का प्रवर्तक माना था, किसका? मनोविश्लेषणवाद। फ्रॉयड को मनोविश्लेषणवाद, एक संप्रदाय चलाया था इन्होंने, मनोविश्लेषणवाद। उसके बाद वाटसन ने संप्रदाय चलाया था व्यवहारवाद। फिर मेस्लो व रॉजर्स, इन्होंने संप्रदाय चलाया था मानवतावाद। पीछे बच गया हमारे विलियम वुंट व टीचनर। तो संरचनावाद संप्रदाय हैं वो इनकी देन है, संरचनावाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट और टीचनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है? ए गिलफोर्ड, बी ब्रूनर, सी मैकडूगल, डी वाटसन। तो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ये गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक ने इस पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट, एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वो हैं? ए रिचर्ड सचमैन, बी पियाजे, सी आसुबेल, डी जॉन ड्यूई। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप दिया था आसुबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित करती है, यानी इससे उसकी किस समझ का प्रदर्शन होता है? ए प्रतीकात्मक विचार का, बी अह केंद्रित चिंतन का, सी विपर्य चिंतन का, डी कार्य कारण का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी कार्य कारण का। नेक्स्ट, सीखने का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया? ए पावलव ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी वाटसन ने, डी स्किनर ने। तो सीखने का संबंधवाद सिद्धांत, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कब दिया? 1913 में। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि यदि कोई उद्दीपक प्राणी के सामने लाया जाता है तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, यानी उसके प्रति क्या होती है? अनुक्रिया होती है। पावलव ने चूहों पर, बिल्ली पर प्रयोग किया, परंतु उसने मुख्य प्रयोग किया वो किया किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। पावलव ने मुख्य प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का हृदय किसे कहा जाता है? ए पुनर्बलन को, बी प्रेरक को, सी अभिप्रेरणा को, डी उद्दीपक को। तो सीखने का हृदय कहा जाता है अभिप्रेरणा को। इसके अलावा सीखने का स्वर्णपथ, सीखने का मुख्य कारक भी अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से बना है जो कि लैटिन भाषा के मोटम या मूवेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव, यानी कि
गति करना। तो सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का मुख्य कारक किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया? ए फ्राइड ने, बी कुर्ट लेविन ने, सी इब्राहिम मैस्लो ने, डी विक्टर व्रूम ने। तो सीखने का अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इब्राहिम मैस्लो ने। अब इस अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत को आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वयं यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत कह दो, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कह दो, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत कह दो, मानवतावादी आवश्यकता सिद्धांत भी कह दो। इसका प्रतिपादन किसने किया? किसने दिया? इब्राहिम मैस्लो ने। कब दिया? 1954 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ग्रंथ में इन्होंने अभिप्रेरणा की मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुक का नाम क्या था? ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। कब? 1954 में। नेक्स्ट, बी एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी 3। अब बी एस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में, पुस्तक का नाम क्या था? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति में 3 भागों में बांटा कि शैक्षिक उद्देश्य हैं वो 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है, मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में किसने जोड़ा? ए ब्लूम ने, बी जॉन डीवी ने, सी हर्बर्ट स्पेंसर ने, डी गॉर्डन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी हर्बर्ट स्पेंसर ने। मूल्यांकन शब्द को पाठ योजना में जोड़ा किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन जो मूल्यांकन शब्द की विचारधारा थी, की विचारधारा थी, वो थी ब्लूम की। विचारधारा के बारे में पूछा जाए तो विचारधारा किसने दी? ब्लूम ने। मूल्यांकन को पाठ योजना में किसने जोड़ा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। और अगर ये पूछा जाए मूल्यांकन को त्रिमुखी किसने बताया, तो वो भी किसने बताया? ब्लूम ने। ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिमुखी योजना कहा या त्रिमुखी क्रियाविधि कहा। किसने? ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन सा एक उत्तम परीक्षण में शामिल नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। तो विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता ये कोई भी परीक्षा है या परीक्षण है उसका महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसलिए इसका प्रश्न का राइट आंसर है डी अभिक्षमता। तो एक उत्तम परीक्षण में कौन सा शामिल नहीं है? अभिक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया? ए कोलियर ने, बी ब्लूम ने, सी स्पेंसर ने, डी गोडार्ड ने। तो इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कोलियर ने। कब किया? सेकेंड वर्ल्ड वार के यानी दूसरे विश्व युद्ध के समय कोलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले इसका सूत्रपात किस देश ने किया? सूत्रपात करने वाला देश कौन था? अमेरिका। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने वाला सबसे पहला देश कौन था? अमेरिका। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? कोलियर ने। सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग पर बल किसने दिया? लेविन ने। कुर्ट लेविन ने सामाजिक विज्ञान में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग पर सबसे पहले बल किसने, ज़्यादा जोर किसने दिया? कुर्ट लेविन ने। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? कोलियर ने। कब किया? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। कौन सा देश था जो इसका सूत्रपात किया जिसने? वो था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा में पारित किया गया। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या,
एक ऐसा कानून जिसके तहत क्या है, सरकार ने एक कानून बनाया कि 6 से, क्या कानून बनाया, इस कानून के तहत क्या है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। एक कानून बनाने वाला भारत विश्व का 135वां देश था। यानी इस प्रकार का जो कानून बनाने वाला जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये भारत विश्व का 135वां देश था। ये जो कानून है वो भारत के संविधान के 21A अनुच्छेद के तहत बनाया गया। अनुच्छेद कौन सा था? अगर आपसे अनुच्छेद पूछे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 21A। इसके अलावा आपको बता दें, अब देखो ऑप्शन ए, ये लोकसभा में पारित कब किया गया, ऐसा पूछा गया है। ए 4 जुलाई 2009 को, 4 अगस्त 2009 को, सी 4 सितंबर 2009 को, डी 4 जून 2008 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 4 अगस्त 2009 को। कब किया गया इसको? 4 अगस्त 2009 को। लोकसभा में पारित कब हुआ? 4 अगस्त 2009 में। अगर आपसे पूछे राज्यसभा, फिर राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 20 जुलाई, तो फिर 20 जुलाई 2009 में। लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2008 में, राज्यसभा में हुआ 20 जुलाई 2009 में। पूरे भारत में लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल, पूरे भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को, पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से, ओनली जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की, डी अच्छे परीक्षा परिणाम की। कि किशोरावस्था में जो बच्चा होता है या बालक होता है उसकी मुख्य समस्या होती है, वो होती है सी समायोजन की, कि बालक है वो समायोजन नहीं कर पाता, उसको समायोजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के जो प्रश्न है यहीं पर समाप्त होते हैं। जल्दी ही इसकी नेक्स्ट सीरीज लेकर हम आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।